तो ये किया ना, अंकल का फोन ले लिया और हाय भेजा। दोस्त ने क्या अगर तुमने तो क्या नहीं रहेगा, किसने किया, किसने हाय भेजा? नॉनसेंस। चलो बाकी बच्चे यहाँ पे जो जुड़े ऑनलाइन वाले प्लीज रिप्लाई कीजिए। देखो बेटा, आज नया पॉइंट शुरू करना है, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर। बट ये सीखने से पहले आज थर्ड डे है जहाँ पे मैं वापस कुछ चीजें विद टाइमर, क्यों रिवीजन करना जरूरी है, 5 मिनट का टाइमर लगाता हूँ, जहाँ पे टाइम खत्म हो जाएगा मैं रुक जाऊंगा। हम लोग जो सीख रहे हैं, हमारा चैप्टर अभी थर्ड चल रहा है, जिसका नाम क्या बेटा, जर्नल। जर्नल, ये ये वर्ड भी अगर आपको पूछे, सर यहाँ पे ध्यान देना शुरू, जैसे डेबिट क्रेडिट के बारे में पूछा वैसे जर्नल के बारे में पूछेगा, तो जर्नल ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ था, किसी को याद है? इसका एक वर्ड था ऐसे, जोर, वो ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, ऐसे दूसरे देश के शब्द थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उस शब्द का मतलब क्या होता है पता है, डे। और जर्नल का भाई मतलब जर्नल, उन्होंने बोला डे बुक, इसको बोलते हैं डे बुक, कि हर दिन जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम प्रॉपर बुक्स में क्या करके रखते हैं बेटा, रिकॉर्ड। और उसी के लिए हम लोग इस सब्जेक्ट का नाम, इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का नाम क्या नाम से जानते हैं, जर्नल। लेकिन हम डेली बुक एंट्री नहीं बोलते, हम लोग बोलते वक्त क्या बोलते हैं राजा, जर्नल एंट्री। अब ये जो एंट्री शब्द, एंट्री, ये इतना बेसिक से तुमको कॉमर्स में अकाउंट पढ़ाया गया है, चॅप्टर 1 अगर तुम सब करोगे बेटा, तो चॅप्टर 1 मध्ये काय सांगितलं माहितीये, की कधी पण बिझनेस ट्रान्झॅक्शन होतं, सपोज एक बिझनेस ट्रान्झॅक्शन आहे, ट्रान्झॅक्शन म्हणजे क्या, मैंने किसी से गुड्स परचेस किए, आणि हे बिझनेस ट्रान्झॅक्शन जेव्हा आम्ही एखाद्या बुक्स मध्ये रेकॉर्ड करतो, क्या करते बेटा हम लोग, रिकॉर्ड। उस रिकॉर्डिंग करने को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री। अगर आपको याद होगा तो ये वर्ड भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था चॅप्टर 1 में, कि एंट्री मतलब क्या, हमको एंट्री एक ही मतलब समझता, कुठेतरी एंट्री, सर एंट्री पास भेटला का, बट हम लोग बुक्स में जब एंट्री करते हैं मतलब क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो हमारा नाम क्या होगा बेटा, जर्नल एंट्री, मतलब डेली जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो बुक्स में क्या करना है, प्रॉपर रिकॉर्ड। मग चॅप्टर 3 मध्ये त्यांनी सांगितलं जर्नल एंट्री करायचंय, हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, तो सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। तो इसका एक फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले जर्नल का जो कॉलम होता है, कौन सा कॉलम होता है, डेट। इस डेट में आप सीक्वेंस वाइज ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, ये पहला रूल था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक शब्द था क्रोनोलॉजी, आपने सुना होगा, क्रोनोलॉजी समझिए, मतलब कि इसमें ऐसा नहीं एक ट्रांजेक्शन 1 तारीख को हुआ, फिर एक 7 तारीख को हुआ, एक 9 तारीख को हुआ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 7 तारीख फिर 1 तारीख फिर 9 तारीख, ये गलत है। उन्होंने ये समझाया था बेसिक में कि जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए वो सीक्वेंस वाइज ही हो गए, इसको कौन सा ऑर्डर वर्ड था, क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, मग एग्जैक्ट जो पूछा गया यशोदीप को, तुमने अभी लिया है ना अभी, मतलब मैं तुमको इतना बता रहा हूँ बेटा, कॉमर्स लिया, आप जो घर पे आएंगे ना, एक तो पहले तो कॉमर्स लिया उस पर जज करते हैं, और भी डेबिट क्रेडिट वाला सवाल पूछा। अब डेबिट क्रेडिट वाला सवाल पूछा तो भाई तुम लोग जिस लेवल पे मैंने तुमको डेवलप किया, ऐसे मुझे लगता है तुमने जो मेहनत की है उसने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, ऐसे कि नहीं नहीं कि नहीं दिया। अब तुमको ऐसे कहा, जो बच्चे रेगुलर थे, परचेस गुड्स फ्रॉम राधा वर्थ ₹10,000, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजेक्शन। जो बच्चे प्रेजेंट है मुझे बताइए, ये कैश ट्रांजेक्शन था कि है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन? ठीक है, क्यों तुम सडनली क्रेडिट बोले, क्योंकि तुम्हारा भाई कंसेप्ट तो अब तक हमने डेवलप किया कि यहाँ पे कहीं भी पेड रिसीव नहीं है और पार्टी का नाम। उन्होंने कहा जर्नल इस चैप्टर में इस चीज को रिकॉर्ड करो। अब रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, रिकॉर्ड में हम लोग 2 अकाउंट फाइंड आउट करेंगे, और ये कौन से चैप्टर में सीखे हम लोग, सेकेंड, तुम्हें सैटरडे को कराने वाला, डायरेक्ट तुमको अभी नहीं चाहेगा राजा, आए हो तो सिर्फ समझ लो ऐसे। तो कौन से 2 अकाउंट रहेंगे बोलो तो, एक कौन सा, क्योंकि गुड्स है तो एक अकाउंट क्या हो जाएगा, परचेस, और दूसरा पर्सन का नाम क्या, राधा। हाँ सर पता चल गया, बट भाई रिकॉर्ड कर मतलब ये तू पूरा मत लिख, एक को डेबिट दे एक को क्रेडिट दे, कैसे डेबिट और क्रेडिट दो, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल से पहले क्लासिफिकेशन, परचेस को कौन सा अकाउंट बोलते हो तुम, नॉमिनल, राधा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। और जो डेबिट क्रेडिट पूछने वाला बंदा, उन्होंने पूछा अच्छा ही किया, लेकिन तुम बताओ ये डेबिट क्रेडिट पर्सनल है, तो पर्सनल के रूल क्या था, डेबिट व्हाट बेटा, द रिसीवर, और क्रेडिट व्हाट बेटा, द गिवर।
और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट कब देंगे, जब ऑल क्या हो गए, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट कब जाएगा, जब वो इनकम नहीं तो क्या रहेगा गेन। ये सेकेंड चैप्टर में बहुत 10 लेक्चर अभी भी सिस्टमैटिक तरीके से प्रोवाइड तो कर दिए, तुम कब देखोगे इस पे ज्यादा डिपेंडेंसी। मैं सैटरडे को जब एक्स्ट्रा लूंगा बेटा तो वहां पे मैं जीरो से ही बताऊंगा, बट आपके पास जिनको आ रहा था वो भी आइए लगता है, जो अभी जुड़े वो तो कंपलसरी आएंगे बेटा, लेकिन जितने लेक्चर हुए पूरे ऐप में सिस्टमैटिक तरीके से एक के बाद एक दिए हुए, तो उतना देखोगे तो तुम इन्हीं बच्चों की तरह सारे आंसर दोगे जो आज न्यू स्टुडंट है। एनीवेज मग मला हे विचार करायचा आहे की नॉमिनल अकाउंट परचेस जेव्हा मी करणार तो बट ऑब्वियस परचेस क्या रहेगा मेरा, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस रहेगा तो मैं परचेस को क्या दूंगा एंट्री में, डेबिट। तो मैं ऐसे लिखता हूँ परचेस अकाउंट डेबिट, और राधा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप इस चेयर पे भेजा राधा संभाल के होगा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द क्या बेटा, गिवर। तो अब मुझे बताना, जब तुम परचेस कर रहे हो किससे परचेस कर रहे हो, राधा से, तो राधा ने तुमको गुड्स दिए होगे कि दिए होगे, क्या क्या रहेगा, राधा रिसीवर ऑफ गुड्स रहेगी कि गिवर ऑफ गुड्स रहेगी, जो बच्चे नहीं वो भी सोचो, गिवर रहेगी। तुमने परचेस किया तो उन्होंने दिया होगा, और तब वापस परत एकदा सांगतो कि राधा ने मेरे को ये चीज दी, मैंने परचेस किया, और मैं बोल रहा हूँ राधा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। इंग्लिश में दो शब्द समझते ना, रिसीवर का मतलब होता है तेने घेतली, गिवर का मतलब होता है उसने दिया। तो ये जो राधा है जो पर्सनल अकाउंट है वो रिसीवर ऑफ गुड्स है कि गिवर ऑफ गुड्स है, गिवर। ये दिमाग में सोचा। अब तुमको रूल लगाना है, क्योंकि राधा तुम्हारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, और पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि राधा से तुमने गुड्स परचेस किया है, राधा कौन हो गई, गिवर, तो राधा को क्या जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट। टू व्हाट बेटा, अब एक आज क्यों बता रहा हूँ, जैसे कल थे या पहले दिन से बोले हमें तो आ रहा है, मैं ये बता रहा हूँ, मतलब तुमको जो आज भी है एंट्री तो इतना दिखेगा, और अभी जो रेगुलर बच्चे तो फटाफट करते जाएंगे, बट इसके पीछे चैप्टर 2 का दो अकाउंट ढूंढना, पर्सनल है रियल है नॉमिनल है वो क्लासिफिकेशन करना, और उसके गोल्डन रूल आना, ये बहुत जरूरी था। और उसके बाद तुम इस रिकॉर्डिंग पे पहुंचते हो, और अकाउंट डिफिकल्ट नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी। मैं एक नहीं मैं 1000 बार यहाँ पे पढ़ाऊंगा, और मैं इस चीज का आज आपको प्रॉमिस करता हूँ बेटा, तुम घर पे नहीं करोगे तो भी चले, होमवर्क देगा उतना करना, लेकिन तुमको ये कभी नहीं आएगा कि मेरे अलावा किसी और को पूछना पड़ेगा कि यार मेरे को बता, क्योंकि मैं यहाँ पे आज तीसरा दिन है वापस यही चीज रिपीट कर रहा हूँ, और मैंने और 5 मिनट में तुमको बेसिक बताया। तो ये क्या था, ये जर्नल क्या है, जर्नल मतलब जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको तुमको प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से क्या करना है, रिकॉर्ड। एक कॉलम एलएफ का रहेगा, उसे लेजर फोलियो बोलते हैं, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, जिसको डेबिट है उसके सामने डेबिट का अमाउंट लिखो, क्रेडिट वाले के सामने का लिखना क्रेडिट। और ये क्या था, इसका ब्रीफ में जो एक्सप्लेनेशन होता है वो हमेशा कौन से वर्ड से शुरू होता है, बीइंग। और ये बीइंग ना ये चैप्टर 1 या 2 में बता दिया था, एक नाम था नरेशन, और तब मैंने सिखाया था चैप्टर 1 पढ़ाते वक्त कि बेटा जब हम चैप्टर 3 शिकवेन ना तिथे जर्नल येणार, और जर्नल के नीचे ना ऐसा ब्रैकेट आएगा जिसमें बीइंग वर्ड होगा, और बीइंग में तुम क्या करोगे पता है, यही लिखोगे क्या, परचेस गुड्स फ्रॉम राधा ऑन क्रेडिट, और एक कॉमा कंप्लीट कर दोगे। तो ये जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नरेशन। एक नाम है, तुमको एक मार्क्स से सवाल पूछते हैं कि नरेशन मतलब क्या, तो जो जनरल एंट्री है, ब्रीफ का मतलब लॉन्ग की शॉर्ट, शॉर्ट, जो जर्नल एंट्री का ब्रीफ में शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है, ब्रीफिंग्स अपन बोलते हैं कि शॉर्ट में बता दो क्या, जो शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नरेशन। एक मार्क्स खत्म। बट ये सीखने के लिए ना एक 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 कदम आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ये होगा कि एक एक बच्चा नया आएगा, एक एक बच्चा नया जुड़ते जाएगा, और चीजें फिर उनको ऐसे नहीं लगनी चाहिए कि आज का ही सांगितलं नहीं कर लो, तुमको समझेगा सब, बट तुमको प्रॉपर प्रोसेस से आना पड़ेगा, और मैं लेके आऊंगा। नाउ कम टू द पॉइंट, तो ये सारा कहानी, इसको जर्नल कहते हैं, ये पूरा फॉर्मेट है। हमने एक एक करके जो सीखा बेटा, सबसे पहले, अब वो 1 मिनट 10 मिनट 5 मिनट सिर्फ एक्स्ट्रा लिए बाकी बड़बड़ के लिए, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री के कंसेप्ट में उन्होंने क्या सिखा दिया, जीएसटी। और जीएसटी पे डाउट आ सकता है लेकिन वो तो कवर करा दिया। जीएसटी आपको सिर्फ जीएसटी देगी, लेकिन आप उसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे बोलो, सी जीएसटी और एस जीएसटी, ये प्रीवियस लेक्चर में तुम्हें समझेगा। सी का मतलब क्या होता है बेटा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसका मतलब क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप कहीं पे भी खाना खाने जाओ, बर्गर खाने जाओ, पिज्जा खाने जाओ, यूजुअली फूड आइटम पे 5% जीएसटी होता है, और तुमको तुम्हारे बिल में कितना दिखेगा, 2.5, 2.5। जो भी जीएसटी का रेट है उसे इक्वल हाफ पार्ट में क्या कर देते, 2 पार्ट्स में डिवाइड।
इसका जर्नल एंट्री शॉर्ट में बताओ, बहुत ज्यादा नहीं। अगर मैं परचेस करूंगा तो इनपुट आएगा क्या आउटपुट? इनपुट। और अगर मैं सेल करूंगा तो सेल पे लगने वाला सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है? आउटपुट। इसके एंट्री मैंने कल रिवाइज किए थे, आज नहीं कर 2 दिन किए थे बेटा, इतना अच्छे से। फिर आपने कहा कि परचेस में कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या आज बता पाओगे? 3। पहला कौन सा परचेस होगा? कैश। दूसरा कौन सा परचेस होगा? क्रेडिट। और तीसरा कौन सा परचेस था, मतलब क्या था? रिटर्न। मतलब परचेस वाला चीज रिटर्न हो गया। उसका मेमोरी टेक्निक याद आ रहा है? देखिए कौन ये 6 रीजन मेरे को बताएगा हाथ ऊपर करके? यस बेटा। डिफेक्टिव, डैमेज इन ट्रांजिट, ओके, डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स। तो 3 तो था, एक तो डैमेज हो गया, दूसरा डिले हो गया, तीसरा डिफेक्ट हो गया। यशोदीप आप आगे आ जाओ यार, जल्दी आओ। 3 चीजें हो गया क्या बेटा? एक तो डिले हो गया, एक तो डैमेज हो गया, और एक तो क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? डिफेक्टिव हो गया। ये मतलब समझता ना, डिले का मतलब क्या? लेट होना। डिफेक्टिव मतलब जो मांगा था उसमें कुछ तो टूटा फूटा मिला। और क्या था? डैमेज इन ट्रांजिट। डैमेज इन ट्रांजिट मतलब क्या? गड्ढे थे भाई, गिरा और तो टूट गया, तो उस केस में तुम वो गुड्स एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम उसे क्या कर दोगे? तुम इधर बैठा इधर आओ आओ आओ, मेरे आंखों के सामने से इधर नोटबुक और इधर ही बैठो प्लीज, आ जाओ। कोई नहीं, अच्छी बात है, होशियार बच्चा आगे बैठना चाहिए। ओके, तो मुझे बताओ कि डैमेज उसके बाद क्या? डिफेक्टिव, और उसके बाद क्या बेटा? डिले ट्रांजिट। हो गया राजा? शांति से ध्यान दे। से क्या था? एक्सेसिव क्वांटिटी। एक्सेसिव मतलब क्या कि तुमने 2 गुड्स मांगे, 3 आ गए, तुम क्या कर दोगे? रिटर्न। एच से क्या था? नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। दिखाया कुछ और, दिया कुछ और, तो तुम रिटर्न कर दोगे। और आई से क्या था? इनफीरियर। मैं वापस कहूंगा, तुम जब क्लास में आते हो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सुना था, कुछ बच्चे ऐसे ही जिन्होंने सुना था लेकिन अब तीसरी बार बताया, जो कल आया था उन्होंने तो भी वो प्रूफ है कि मैंने वापस बताया था। वो तो घाई में बताया, आज जैसे बता रहा हूँ। पहले दिन तो कहा था, लेकिन तुमको वापस अगर नहीं बोलते आ रहे, सिर्फ एक बच्चे को आ रहा है, तो आगे जाके क्या कंक्लूजन निकलेगा बताए? एक होशियार है, बाकी सब डम है। ये मैं नहीं, ये सोसाइटी करता है मार्क्स से। तो इसीलिए तुम होशियारी हो। वापस एक बार बोलो, कल तुमको बोलते आना चाहिए क्या? मैं पूछूंगा रीजन 3 डी से, कौन से केसेस में तुम रिटर्न करोगे? डिले, ठीक है, डी से डिले बोलते थे। एक तो तुमको आज मांगा, कल डिलीवरी चाहिए था, 10 दिन बाद दे रहे, नहीं लोगे। डिफेक्टिव निकला, डैमेज हो गया इन ट्रांसिट्स में। एक्सेस मांगा, कुछ ज्यादा मिल गया। एस से नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, कुछ और दिखाया, कुछ और दे दिया। और आई से इंफीरियर। इंफीरियर जो शब्द था, इंफीरियर हमने देखा था, आज तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। एक होता है सुपीरियर, गुड क्वालिटी। इंफीरियर मतलब बैड क्वालिटी, लो क्वालिटी है, तुम रिटर्न कर दोगे। इन तीनों के जनरल एंट्री। तो मेरे दोस्त तो बताओ, कभी भी परचेस आया जनरल एंट्री में, लॉजिक तो बहुत हो गया, लेकिन तुम कौन से अकाउंट को डेबिट दोगे? हमेशा परचेस अकाउंट को क्या जाएगा? डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस डिनोट करता है, ये क्विक होना चाहिए। और कैश रहा तो क्या जाएगा? टू कैश। कैश इज रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और क्रेडिट रहा तो किसका नाम आएगा? टू पार्टी। और इस केस में, और जब वो रिटर्न होता है तो एंट्री उल्टी हो जाती है। तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू व्हाट बेटा? परचेस रिटर्न, या उसका नाम था रिटर्न आउटवर्ड। ये मैंने रिवीजन करा, या तीसरा दिन चल रहा है सेम चीज का। ओके, तो ये वाला चीज हमने सीखा था अब तक, मैं वापस बताऊंगा। और फिर हमने क्या सीखा था? सेल। सेल में भी 3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक कैश सेल, एक क्रेडिट सेल, और एक सेल भी क्या हो सकता था बेटा? रिटर्न। रीजन क्या रहेंगे? सेलर ने, बायर ने अगर रिटर्न किया तो अल्टीमेटली सेलर के पास क्या नाम से जाना जाएगा? सेल्स रिटर्न। तो इसका कोई अलग सीन नहीं रहने वाला। ओके, सेल भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो जब जब सेल होगा, सेल को कंपलसरी क्या आता है बेटा? क्रेडिट, बिकॉज सेल करना है, तुम्हारा इनकम है, गेन है, दैट्स व्हाई। अगर कैश में सेल किया तो कैश आएगा, तो आप किसको डेबिट दोगे? कैश अकाउंट को डेबिट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट? कम सेल। लेकिन अगर किसी पार्टी को सेल किया तो किसको डेबिट जाएगा? पार्टी, मतलब उस पर्सन का नाम। लेकिन अगर सेल्स रिटर्न होगा तो नॉर्मली सेल्स को क्रेडिट था, इस केस में किसको डेबिट जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी। और सेल्स रिटर्न का नाम क्या था? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। 3 दिन से हम सीख रहे हैं, आज तीसरे दिन 15 मिनट चल रहा है, बट मैंने तुमको ये रिकॉल करवा के दिया। ओके, जो बच्चे आज नए उनके लिए तो बहुत ज्यादा स्पीड थी,
फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको समझा। तो बेटा आप होशियार हो, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि इतने कम टाइम में समझना थोड़ा मुश्किल है। और आपको अगर सिर्फ देख के लगा होगा कि हाँ काहीतरी झालंय, आज मैं नई चीज आपको बताऊंगा, पर ये सबको समझना चाहिए, एक्सेप्ट वो जो आज आए हैं, लेकिन कोशिश करना। गुड्स विड्रॉ बाय होम बेटा? प्रोपराइटर। पहले इस वर्ड का मतलब बता, प्रोपराइटर मतलब क्या? जो बिझनेस करता है। म्हणतो ना, आपने बहुत बार ना बहुत बार तुमने जरूर देखा होगा, अगर नोटीस किया रहेगा तो, मराठीमध्ये ना असं लिहिलेलं असतं, प्रोपा। किराणा दुकान रहेगा, नीचे लिखा रहेगा प्रोपा, प्रोप्रायटर। प्रोप्रायटर म्हणजे तो व्यक्ती ज्याचं ते दुकान आहे, तो मालिक आहे, तो बिझनेस करतोय. सो त्याने गुड्स विथड्रॉ केलं. व्हेन द गुड्स आर विथड्रॉ बाय प्रोप्रायटर, प्रोप्रायटर म्हणजे तो मालिक, फ्रॉम द बिझनेस, कशातनं विथड्रॉ केले? बिझनेस मधनं. ही इज एक सिंपल काही वर्ड आला बघा, प्रायव्हेट, पर्सनल और हाउस होल्ड यूज. इन सच ए केस कौन सा अकाउंट डेबिटेड होगा बेटा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड. द गुड्स विथड्रॉ बाय प्रोप्राइटर गोज आउट टू द बिजनेस एंड गुड्स विथड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट क्या बेटा? और क्रेडिट किसे जाएगा? गुड्स विथड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट. द गुड्स विच आर टेकन बाय प्रोप्राइटर आर अज्यूम टू टेकन फ्रॉम विच, कहां से ले लिया है बेटा? टोटल परचेज. अब तुमने पढ़ के बता दिया, मेरे को पता है समझा कुछ नहीं था. मेरे दोस्तों यहाँ पे आओ, सुनो, सब समझो और मैं पूछूंगा जो मैं बता रहा हूँ. दो चीजें आती है. सबसे पहले ये टर्म चैप्टर 1 में मैंने कॉमर्स में क्लियर कराया था, गुड्स और क्या? असेट. मैंने ये समझाया था कॉमर्स मध्ये, हे लक्षात ठेवा, जर मी डिजिटल बोर्ड विक्रेता है, मैं सेलर और मेरा काम है डिजिटल बोर्ड बेचना, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएंगे? गुड्स. बट मैं डिजिटल बोर्ड बेचता नहीं हूँ, ये तो बिजनेस के लिए मैंने खरीदा है, तुम्हारे तुमको सिखाने के लिए, तो इसी डिजिटल बोर्ड को मैं क्या बोलूंगा? असेट. तो गुड्स ये टर्म क्या है? जिसमें व्यापारी, व्यापारी को बोलते हैं ट्रेडर, जिसमें व्यापारी डील करता है, डील मतलब बाइंग और सेलिंग करता है, मेन बिजनेस है, उसको मैं क्या बोलूंगा? गुड्स. ये गुड्स बेचने के लिए रखो. मैंने आपको कहा था फिर पहले चैप्टर में दो टर्म बताए थे. एक बताया था क्या बेटा? कैपिटल. कॉमर्स में आने से पहले देश का कैपिटल दिल्ली बोल रहे थे हम लोग, और ड्राइंग्स में हम लोग डिजाइन बोल रहे थे, पिक्चर पेंटिंग बोल रहे थे, लेकिन कॉमर्स में इन शब्दों के मतलब अलग थे. कॅपिटल का मतलब जो मराठीत आपण म्हणतो भांडवल, कि बाबा बिजनेस शुरू करना है, हमको ना पैसा चाहिए, स्टार्टअप करना है, उसको ही जब इनिशियल बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करता है, उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? कैपिटल. बट मैंने आपको उस वक्त कहा था एक दुकान का नाम निकाल के, कि बेटा ये दुकान का नाम था पहले सेशन में, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. जो किसका दुकान है बेटा? जेठालाल का. और जेठालाल टीवी, मोबाइल सब कुछ बेच रहा है, लेकिन ये मोबाइल कस्टमर को बेचे तो ठीक है, तुम बिजनेस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो. जेठालाल वैलेंटाइन डे को एक मोबाइल गिफ्ट करता है. किसे गिफ्ट करता है? नॉनसेंस. उसकी बीवी को गिफ्ट किया इसने. बोले बबीता जी, बेशर्मो, तुम्हारे मन में भी वही पाप है. उसकी बीवी को दिया घर में. बोले बबीता जी, बबीता उसकी बीवी क्या? तुम्हारा बराबर है कि सर हाँ देता तो उसको ही देगा, बीवी को नहीं देगा. बीवी का नाम क्या है जेठालाल के? दया को दे रहा है. ठीक है, तो दया को दे रहा है. तो दया को जब ये एक मोबाइल निकाल के दे रहा है, तो ये किस यूज के लिए निकाला? पर्सनल यूज के लिए. बेचारे शादी से जेठालाल का अफेयर करा रहे हो तुम लोग. ये मेरे को बताओ, दया कौन है? उसकी वाइफ है. ओके, एक फोन दे दिया बेटे को. अब बेटा कौन है? टप्पू है. हाँ. दूसरा नाम मत लेना. बेटा कौन है बेटा? टप्पू. कहानी क्या है पता है? कि कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस से गुड्स विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ मतलब निकाल रहा है, ये पहले चैप्टर में सिखाया था, और तब मैंने ये बताया था इस वर्ड को समझाने के लिए. तो जब वो पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए कोई भी गुड्स बिजनेस से निकालता है, तो उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं राजा? ड्रॉइंग्स. तो एक कंसेप्ट तब दिमाग में घुसी थी. आज वो बोल रहे कि जर्नल एंट्री करो. और जर्नल एंट्री करो मतलब क्या सर? अभी देखो वो क्या कहेंगे पता है? कि मिस्टर ए, वो प्रोप्राइटर है, उसने गुड्स विड्रॉ किए, ये देखो ऐसा नाम देंगे, गुड्स विड्रॉ किए फ्रॉम द बिजनेस. कितने के गुड्स विड्रॉ किए? 10,000 के. और आगे देंगे फॉर विच यूज? पर्सनल यूज. और जैसे शब्द देंगे, मैं तुम्हें बोलूंगा बेटा कि दो अकाउंट ढूंढो. अब दो अकाउंट ढूंढोगे ना, अब इसी में तुमको बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि तुम बोलोगे सर अब तक तो नाम दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था, इधर दूर दूर तक तुमको ड्राइंग दिख रहा है क्या? नाही. बट हे जब तुमने सीखा था ना, क्या सीखा था ड्रॉइंगचं, जेव्हा तुम्ही समजलं होतं की ड्रॉइंग कशाला म्हणता, जब भी कोई भी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स अगर विड्रॉ करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स. इसीलिए तुम एक अकाउंट का नाम, मैं बोलोगे ना दो अकाउंट ढूंढो, तो तुम एक अकाउंट क्या कहोगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट. कौन सा अकाउंट कहोगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट.
और ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेफिनेटली क्या जाता है बेटा, डेबिट। क्या जाता है, डेबिट। उसका लॉजिक भी उन्होंने दिया है, लेकिन हमको जनरल एंट्री करने के लिए एटलीस्ट कितने अकाउंट चाहिए, दो। एक अकाउंट को डेबिट तो दूसरे को कंपलसरी क्या होता है, क्रेडिट। ये तो लाख बात की एक बात है, और तुमको पता चल गया ड्रॉइंग्स को डेबिट जाएगा तो क्रेडिट के लिए एक तो उन्होंने कहा है दो चीजें कर सकते हैं। एक तो आप परचेस को नॉर्मली डेबिट होता है लेकिन तुम क्रेडिट दे दो, क्योंकि जेठालाल ने क्या किया रहेगा, जितने मोबाइल सेट बेचने के लिए लिए होगे परचेस, उसमें से ही दो घर में दिए होगे, तो परचेस में से उतनी चीज क्या हो जाएगी, कम। एक तो परचेस को क्रेडिट दो, नहीं तो फिर सिंपल जो काम तुमने किया है, यहाँ पे देखना, आज इतना ही सीखना, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक तो तुम ड्राइंग को डेबिट दे दोगे, बट क्रेडिट किसे दोगे, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। एक तो ये अकाउंट बनाना, नहीं तो तुम परचेस को भी क्रेडिट दे सकते हो। यहाँ पे आओ, अब देखो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, एक तो वही नाम लिख दो, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, एंट्री खत्म हो गया। नाहीतर काय नाव देणार, और म्हणजे either गुड्स विथड्रॉ बाय प्रोप्राइटर किंवा काय लिहू शकता, परचेस। और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स विथड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर विच यूज पर्सनल, म्हणजे वही चीज लिख लेना है। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि आपका नाम क्या है, अथर्व। अथर्व कितने, और क्या अथर्व है क्या, दो, एक अथर्व दो अथर्व, और क्या अथर्व है, नहीं दो ही है फिलहाल तो, ठीक है। आ रहा है, ये सुनो, गुड्स विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बाय अथर्व, ठीक है, अथर्व बिजनेसमैन रहेगा, प्रोपराइटर रहेगा, फॉर ₹8,000, ठीक है, फॉर विच यूज बेटा, पर्सनल यूज। मेरे दोस्तों, तुमको सीधा कहा जाएगा जनरल एंट्री करना। अब तुम भगवान नहीं, मैं भगवान नहीं, हम सबने सीखा है और ऑलरेडी मतलब बना दी चीज है, ऑलरेडी सोची हुई है, तो हमसे यहाँ पे समझने आया है। तो जैसे ट्रांजेक्शन आया, आधे व्यक्ति बोलेंगे सर माइटस नहीं क्या, तुमको पहला वर्ड क्या दिखेगा, पर्सनल यूज। फिर तुम क्या देखोगे, यहाँ से गुड्स क्या था, गुड्स विड्रॉ। तो जैसे गुड्स विड्रॉ किया प्रोप्राइटर ने, कौन से यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, इसमें एक अकाउंट तो डेफिनेटली जैसे पर्सनल यूज आ जाएगा, क्या आएगा बेटा, ड्रॉइंग्स। हो गए तुम होशियार, क्योंकि तुमने कन्सेप्ट समझा, तुम रट नहीं रहे हो की भाई ड्रॉइंग्स म्हणजे पर्सनल यूज साठी काढलेली गोष्ट आहे, आणि एक अकाउंटला क्रेडिट द्यायचंय। इधर तुम्ही परचेसला द्या और गुड्स विड्रॉन बाय क्या द्या, प्रोप्राइटर किंवा अथर्वला तुम्ही क्रेडिट द्या, चालेल। तो जनरल एंट्री क्या होगी पता है, यहाँ पे पहला जनरल एंट्री होगा बेटा, मतलब इसी के नीचे जनरल एंट्री होगा। जनरल एंट्री मध्ये एक अकाउंटला डेबिट द्यावा लागेल, कोणत्या अकाउंटला डेबिट जाईल, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय अथर्व। और नहीं तो तुम्ही कशाला क्रेडिट देऊ शकले असते, टू परचेस। अब बच्चे बोलेंगे सर इधर परचेस किधर है, हमारा तो ये एडवांस लेवल आ रहा है थोड़ा, अब तक हमको अकाउंट दिख रहे थे, अब हमको अकाउंट दिखेंगे नहीं। अब जिसको कन्सेप्ट क्लियर होगी उसी को, मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं ना, आम्ही जाऊ दे डायरेक्ट ब्लू पेपर गोल्डन रूल करून घेतो, नहीं, कुछ चीजें तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस से तुम होशियार बनोगे। फिर क्या होगा कि तुम्हारे साथ के जो दोस्त है ना, उनको बाकी जो आएगा जो नॉर्मल था, ये एडवांस सिर्फ तुम्हें जाएगा। फिर वो डिफरेंशिएट होगा कि फिर तुमको होशियार का टैग दिया जाएगा, अरे हाँ वहां करो होशियार का कॉमर्स में, वो अर्न किया जाता है बेटा। मतलब इधर ना मेरे को ड्राइंग सीखा, ना मेरे को परचेस दिखा, और फिर भी जनरल एंट्री आ रहा है, फिर वो क्या करता है, रट्टा मारता है और फिर भूलता है। फिर वो रट्टा मारते तो उसको फील नहीं आता, कि मजा नहीं आता, वो उसको पता ही नहीं कि कहां से किया, वो दोस्त को पूछता सांग ना सका केलं, ऐसा नहीं। अब मैं तुमको बोला ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कितने का था, 8,000, टू क्रेडिट कैसे दिया, गुड्स विड्रॉ बाय अथर्व, संपलं, तुम्हाला पूर्ण मार्क भेटते। नरेशन काय लिहिणार, ये नाही लिहिलं तरी चालेल, एक तर मग हे, आणि हे परत एकदा सांगतो, कन्फ्युजन नको, एक तो ये लिखो नहीं तो ये लिखो, दोनों साथ में लिखने का नहीं। अगर तुमको चाहिए सर आम्हाला हे नहीं लिहायचं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, चालेल का, चलेगा सर। अच्छा हमको ना ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या लिखने का, गुड्स विड्रॉ बाय अथर्व, फिर परचेस लिखने का नहीं। और नरेशन क्या दोगे, बीइंग गुड्स विड्रॉ बाय अथर्व फॉर पर्सनल यूज, संपलं, पूर्ण मार्क दे, ठीक है। अब मैं वापस दूसरा एक ट्रांजेक्शन लिखता हूं, गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बाय यशोदीप फॉर ₹9,000,
लेकिन यहां तक मत रुकना, यहाँ पे एक वर्ड चाहिए। क्या वर्ड चाहिए? फॉर विच यूज। वेरी गुड। निकाल, कोई प्रॉब्लम नहीं गुड भाई, बट किसके लिए तूने विड्रॉ किया है? पर्सनल यूज। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। क्या जनरल एंट्री होगा? क्या जनरल एंट्री होगा बताना इसका। काय होणार सर? जसं पर्सनल यूज आलं राजा, डोक्यात काय यायला पाहिजे? पहिलं कोणतं अकाउंट आहे? ड्रॉइंग। खत्म हो गया। तुम्ही लिहिलं कोणतं अकाउंट आहे? ड्रॉइंग्स। रट्टा नहीं, मेरे को कंसेप्ट पता है सर। ड्रॉइंग्स क्यों? क्योंकि पर्सनल यूज के लिए निकाला है, उसको कंपलसरी क्या जाएगा? डेबिट। टू, एक तो परचेस, नहीं तो ये निकले तो गुड्स विड्रॉ बाय क्या? यशोदेव। ठीक है, अमाउंट कितने येणार? 9,000। 9,000 या तो परचेस, कोई प्रॉब्लम। मैं ये लिखता हूँ। नरेशन क्या होगा? हमेशा कौन से वर्ड से शुरू करते हैं नरेशन? बी। और ये लिख दो, गुड्स विड्रॉ बाय अथर्व फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट मत लिखो। हो गया नरेशन? समझेगा इतना एवरीबॉडी? थोड़ा एडवांस था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आपको ये आ जाएगा। ऑनलाइन में बेटा सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन, यस और नो? यस। ओके, नाउ लास्ट में मैं आपको और एक चीज पूछना चाहूंगा। मैं अभी इसका एंट्री आप करोगे, ठीक है? फटाफट से। क्यों करना है? प्रैक्टिस होगा। अभी क्या हुआ था? लर्न हो चुका है तुम्हें, ऐसा नहीं लगता? की सर याच्यात काय शिकायचं आता? की तुम्हाला, आम्हाला माहिती आहे की पर्सनल यूज आलं तर काय येणार आहे? ड्रॉइंग। और दूसरा किसको देना है? क्यों? क्योंकि मैंने पिछले 10 मिनट से सेम चीज बोला। जो होशियार बच्चे वापस होते हैं ना बेटा, वो अल्टीमेटली इतनी बार पढ़ते हैं कि लर्न हो जाता है। मतलब वो आम बच्चा तब सोचेगा कि काय करायचंय, वो बोलेगा कि ड्राइंग्स टू दैट। और इधर तुम लोग डिफरेंशिएट होते हो। ये मेहनत है हर किसी की, वो लर्न होता है तो उसमें उसकी क्या गलती है? बट हुआ ना क्या? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉ बाय पर्सनल यूज। सिंपल। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ओके, नाउ अगर ये एक समस्या है तो इसमें और आगे नहीं जाता है, बट उन्होंने आगे और एक दिया है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ व्हाट बेटा? फ्री सॅम्पल। आता याच्यात पण एक कन्सेप्ट आहे की काय सर, मी तुम्हाला ते समजावून सांगतो। पहिले समजून घेऊ की क्या विषय। कभी बचपन में, अथर्व यहाँ पे जाता, तो मॉम के साथ डैडी के साथ शॉपिंग करने गए रहे, तो ऐसा हुआ है कि तुमने टूथपेस्ट लिया लेकिन टूथब्रश फ्री में मिल गया? या फिर कभी वो पेन मिला होगा मम्मी को, किराने दुकान में फ्री में मिलता है? कभी ऐसा नहीं है? देखा नहीं तुमने? होता है। अच्छा, अभी एक्चुअली ना कॉफी के 1-1 रुपए वाले वो पैकेट्स रहते हैं, वो भी कभी फ्री में दे देते हैं। वो बोलते हैं कि एटलीस्ट तुम ना यूज करके देखो, हम पैसा नहीं लेंगे। वो क्यों फ्री में दे रहे हैं? मार्केटिंग हो रहा है, एडवर्टीजमेंट। कनेक्शन देखो, एडवर्टीजमेंट के 2 तरीके हैं। एक तो मैं एक सलमान खान को लो और बोलूं सलमान खान 1 करोड़ ले ले मेरे प्रोडक्ट के बारे में बोल। नहीं तो मैं 1 करोड़ का आइटम लोगों को दूं, क्योंकि मेरे को गारंटी मेरे प्रोडक्ट पे कि तुम यूज करो। और तुम यूज करोगे, तुमको पता चलेगा कि यार ये भारी प्रोडक्ट है, तो तुम डेफिनेटली खरीदोगे। तो मैं इधर में सलमान खान से कोई चीज बुलाओ, विराट कोहली से कोई बोलो, विराट कोहली को बोला कि इंस्टा पे पोस्ट डाल एक ही से का, विराट कोहली 15 करोड़ लेता, 5 से 15 करोड़ सिर्फ बोलेगा कि एक ही से ज्वाइन करो। भाई मैं उतना बच्चों को फ्री में सिखा दूं यूट्यूब पे। जो देखो समझा तुम आओ डेफिनेटली। मतलब अभी मेरे 2200 से ज्यादा लेक्चर यूट्यूब पे, और वो 1.5 लाख बच्चे ऐसे नहीं आए। मतलब मेरे को कभी डाउट आता है, मतलब अपन बहुत एंटरटेनमेंट वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो एजुकेशन चैनल पे वहां तक उनका उंगली पहुंचाना कि सब्सक्राइब करो अपने अपने चैनल पे। लेकिन 2200 वीडियो, मतलब कितनी मेहनत रही रहेगी। तो इतना मैंने दिया, करो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। मैराथन अपने बोर्ड के वक्त 40-40, 50-50 हजार बच्चे 2 दिन पहले देखते। ये क्या था? मतलब जब बच्चों ने देखा तो ट्रस्ट किया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन इसके लिए मेरे को खर्चा लगा। जब भी तुम फ्री सैंपल देते हो, वो कह रहे हैं कि तुमको वर्ड सिर्फ ये आएगा ट्रांजेक्शन में। क्या आएगा बेटा? फ्री सैंपल। बट तुम इसको समझना एडवर्टीजमेंट। समझ में आ रहा है? वहां पे शब्द आएगा फ्री सैंपल, बट तुम इनको क्या समझोगे? एडवर्टीजमेंट। तुम पूछोगे ना पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट के नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। और एडवर्टीजमेंट करना तुम्हारा इनकम है कि एक्सपेंसेस है बेटा? लॉस है, एक्सपेंसेस है, तो इसको बट ऑब्वियस क्या जाएगा? डेबिट। तुम शब्द को समझो, बाकी छोड़ दो। कधी पण तुम्हाला हे सांगितलं ना की फ्री सॅम्पल डिस्ट्रीब्यूट केलेले आहे, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए फ्री सैंपल बोला तो भाई एक अकाउंट डेफिनेटली आएगा। क्या? एडवर्टीज। और क्या जा रहा है बिजनेस से? फ्री में जा रहा है गुड्स, लेकिन गुड्स विड्रॉ नहीं है। यहाँ पे गुड्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे गुड डिस्ट्रीब्यूटेड है? एज अ फ्री सैंपल। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। बहुत बड़ा नाम है,
और तुम्हें क्या लग रहा है, मैं भी यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, तुम सिर्फ ध्यान दो, जो आज बैठा है वो भी ध्यान दे। ये सिर्फ मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जब मैं टेक्स्ट बुक के सिक्वेंस में जा रहा हूँ, जब ट्रांजेक्शन आएंगे ना वहां पे मैं वापस दूसरी बार इतना ही डिटेल में बताऊंगा। तो तुमको आज लग रहा होगा सर आता तर समजते पण तेव्हा नाही कळालं तर किंवा आम्ही विसरून गेलो होतो या अभी हमको इतना ध्यान में नहीं आ रहा है। तो मैं तो अभी तुमको बेस बना रहा हूँ, दिमाग में कंसेप्ट डाल रहा हूँ, लॉजिक दे रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब मैं वापस बताऊंगा। तो तुम लोगों को दिक्कत होने नहीं वाली, लेकिन आज फिर भी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा बोला गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तो तुम एक अकाउंट क्या लोगे फ्री सैंपल मतलब एडवर्टीजमेंट, और दूसरा अकाउंट ढूंढना रहेगा तो तुम बोलना गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ व्हाट फ्री सैंपल, नहीं तो तुम वो परचेस में से भी लेस कर सकते हो परचेस। अब यहाँ पे देखना ठंडी बज रही है, फैन बंद करना है या एसी बढ़ा दो? ठीक, मेरे भाइयों और बहनों, दो ही आज करेंगे ज्यादा नहीं, लेकिन आप इन दो को तो ही परफेक्ट लिखना। ये देखो, इट इज वैल्यू ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फर्म एज अ फ्री सैंपल, उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं बेटा, देखो तो ए राजा बताओ क्या नाम से जानते हैं, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट को हम क्या देंगे, डेबिट। एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, नहीं तो किसको हम क्रेडिट देंगे, परचेस, क्योंकि मैंने कुछ चीजें खरीदी उसमें से अगर मैं फ्री में दे रहा हूं तो कम हो जाएगी ना। मैंने अगर नोट्स लिए और मैं नोट्स फ्री में दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो परचेस में से क्या होगा, कम, इसीलिए डेबिट नहीं क्या आएगा यहाँ पे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू, एक तो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल अकाउंट, नहीं तो तुम क्या लिख सकते हो, परचेस अकाउंट। और नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अब इसका ट्रांजेक्शन कैसे देते हैं पता है, एकेसीए लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 एज द फ्री सैंपल। ये एडवांस लेवल का जनरल एंट्री बेटा, बट इसके लिए तुम्हें कंसेप्ट था तो अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगा, बोले जनरल एंट्री पास करो। तुम्हारा ब्रेन कौन से वर्ड को कैचअप करेगा, फ्री सैंपल मतलब क्या, एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट को बट ऑब्वियस क्या आएगा, डेबिट। तो जनरल एंट्री करते वक्त तुम पहला जो नाम लिखोगे अकाउंट का वो क्या लिखोगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, क्या जाएगा उसको, डीआर मतलब डेबिट। कितने अमाउंट का जाएगा, 80,000। इसमें सिंपल अगर करना है तो टू टू क्या करना, परचेस, काम खत्म। नहीं तो और क्या लिख सकता हूं मैं, टू गुड्स, नाम टेंशन मत लो तेवढं स्पेलिंग कसं आठवणार सर, इधर बोला है टू गुड डिस्ट्रीब्यूटेड, इधर ही दिखेगा टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज द वर्ड बेटा फ्री सैंपल। क्रेडिट कॉलम में कितना अमाउंट आएगा, 80। ठीक है दोस्तों, भाई और बहनों, टाइम है अभी और 5 मिनट है, ठीक है, और BRDS कल को जाना है। सी, अब मैंने जो सीखा है ना, पढ़ा रहा हूँ मैं, कुछ बच्चे ध्यान दे रहे, कुछ का ध्यान नहीं, अभी मेरे को दिख रहा है थोड़ा इधर उधर हो रहा है, प्लीज ध्यान दो, तो मैं रिविजन कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसा सीन था जहाँ पे अब तक हमने सिंपल किया परचेस और सेल, जहाँ पे अकाउंट मिल रहे थे ढूंढ के, है ना। अब हमने क्या किया, हमने देखा कुछ तो ऐसा सीन गुड्स से रिलेटेड, गुड्स में दो चीजें थी, एक, अब भी इससे पहले क्या किया, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर विच यूज, पर्सनल यूज, ये वाला एक वर्ड आया। फिर दूसरा वर्ड क्या आया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और तुम्हें बोला कि इसमें जनरल एंट्री पास करो, अपन चार्ट्स बनाएंगे बाद में। क्या लगता है, याद आ रहा है क्या, इसमें क्या आता है, पर्सनल यूज बोला तो ड्राइंग हो गया, जनरल एंट्री का है ना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, एक तो गुड्स विथड्रॉ बाय, तुम्हें दोनों बोलने का, तुम्हारे लिए परचेस आसान है नो, बट दो गुड्स विथड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, नहीं तो टू क्या लिख सकते थे, परचेस। खत्म हो गया, नरेशन नीचे आ जाएगा, बीइंग गुड्स विथड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, नरेशन का कोई टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। फिर इधर क्या एंट्री कर, यहाँ पे लिख कर, हाँ, फ्री सैंपल आए तो क्या बोलोगे, एडवर्टीजमेंट, मतलब यहाँ पे तुम्हें लेक्चर ही करना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। कोई बच्चा बोलेगा मैं सेल्फ स्टडी करूंगी तो सर, और तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता दो, तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए सीए फाउंडेशन में सेम चीज है,
और जब मैं सीए पढ़ाता हूँ 12वीं के बाद बच्चे आते हैं, नहीं आता एंट्री, क्योंकि 11वीं में क्लास नहीं किया था, तब मैच्योरिटी नहीं थी, बोल रहे थे 11वीं मजा करेंगे, दोस्त बनाने, कॉलेज लाइफ जीने, जो वाला जिंदगी। बट बाद में समझता है कि अब थोड़ा मैच्योरिटी करना है, 2 साल बड़े हो गए, अब जिंदगी में थोड़ा सीरियस होना है, और तब तक टाइम निकल जाता है। और उन बिचारों को अभी क्या, किसको पता पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग है, कोणाला माहिती की फ्री डिस्ट्रीब्युटेड म्हणजे ऍडव्हर्टाइजमेंट है, ये तुम अभी आज मेरे से सुन रहे हो म्हणून तुम्ही कदाचित करा। और क्रेडिट किसको जाएगा बेटा, ये तो हो गया डेबिट टू, एक तो लिखो परचेस, नहीं तो क्या, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, इधर ही उसको ही लगाना है, टू गुड्स विथड्रॉ बाय प्रोप्राइटर ऐसा, और टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, वही अकाउंट नाम, नहीं तो क्या बना सकते, परचेस, और नरेशन क्या होगा, पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, बस बीइंग वर्ड लावा आणि लिहून टाका। ओके, ये चार्ट फॉर्म में लिखेंगे, और फिर मैं तुमको इलस्ट्रेशन लेके आऊंगा, फिर मेरा काम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि तुमको पहले मैं समझा चुका हूं। नहीं तो मैं और एक तरीका कर सकता था, बाकी क्लासेस की तरह बनाया फॉर्मेट, निकालो टेक्स्ट बुक, मैं लिख रहा हूं, तुम भी लिखो, और तुमको दिखेगा लिटरली, अकाउंट के क्लास में बहुत लिखते बच्चे, और लिखते मतलब क्या, फक्त कॉपी करून घेतला, वो यूज ही नहीं है, तुमको सिर्फ ये लगेगा कि मी खूप लिहिलं, पण का लिहिलं भाई, क्यों लिखा है, अब तुम्हें शायद 2% 10% भी समझ में आ रहा है ना, और मैं ये वापस बताने वाला हूँ, उसका टेंशन मत लो, लेकिन ये सबको समझ रहा है, गुड्स विथड्रॉ बाय पर्सनल यूज, क्या अकाउंट होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, या तो टू गुड्स विथड्रॉ बाय प्रोप्राइटर पर्पस, ठीक है, फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, या तो टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, कोई दिक्कत नहीं, तो एंट्री डन हो गया। तीसरा, अगर हमें टाइम परमिट करे और आपको भी कंसेप्ट समझ में आ रहा है थोड़ा, तो देखो तीसरा उन्होंने क्या बोला है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। क्या हुआ कि मैंने गोडाउन में गुड्स रखा और आग लग गई, आग लग गई तो गुड्स क्या हो गए, जल गए, जल गए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्ट्रॉय होना, डिस्ट्रॉय म्हणजे संपून गेले, पण का संपले, दोन कारण असू शकतात, एक तर काय लागली आग, नहीं तो एक्सीडेंट, इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट, इट इज फिजिकल लॉस ऑफ गुड्स फॉर विच लॉस बाय फायर अकाउंट इज डेबिटेड, क्योंकि आग से लगे तो तुम बोलोगे लॉस बाय फायर अकाउंट, एंड सिंस गुड्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर या तो परचेस अकाउंट इज व्हाट बेटा, क्रेडिटेड, टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सब मैं तुम्हें चार्ट बना के दूंगा, ऐसे बहुत डिफिकल्ट लगता है राजा, बट इसमें तुम्हें कल और एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, और पहली बार तुमको ये डिफिकल्ट लगेगा, मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, जब इलस्ट्रेशन आएंगे मैं सेकेंड टाइम हर एक का लॉजिक बताऊंगा, तुमको हर एक का लॉजिक पता रहेगा, और पेपर में तुम लोग एकदम प्रो रहोगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी। उन्होंने क्या कहा, तीसरा केस, तुम्हारा जो गुड्स है वो लॉस्ट हो गया, या यू कैन से क्या हो गया बेटा, डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर, बोले एंट्री पास करो, तो तुम डेबिट कैसे दोगे पता है, लॉस बाय फायर अकाउंट, और क्रेडिट एक तो परचेस को दे दो, टू परचेस अकाउंट, या टू गुड्स लॉस बाय फायर, मतलब जैसे ना कि ये गुड डिस्ट्रॉयड विच अकाउंट बोला था, फायर अकाउंट, ऐसे नहीं बोला, ये देखो, एक तो लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट दिया, गोज आउट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट को दो क्रेडिट, अब डिस्ट्रॉय बोलने के बेटर है हम लोग किसको क्रेडिट दे देंगे, परचेस, क्योंकि सेम सेम दिखेगा, तो एंट्री हो गया। ये कुछ नया चीज था जिसमें आपने 2 अकाउंट भी नहीं ढूंढे, मैंने क्या कहा था बेटा, मैंने कल वही बताया कि गाड़ी सीखते हैं तो पहले दिन साइकिल सीखते तो साइकिल आती नहीं, बहुत डिफिकल्ट लगता है, वहां कसम मतलब गिर जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, यार एक तो कुछ तो लफड़ा होगा, और जब साइकिल सीखते हैं तो वही जो 2 हाथ से हैंडल हिल रहा था वही अपन हाथ छोड़े बिना चलाते हैं, और वो सही चलते हैं, तो प्रैक्टिस से होता है, अकाउंट में प्रैक्टिस लगेगी, मैं करवाऊंगा, ठीक है, मतलब अकाउंट अपने खुद में रहेगा, तुम लोग सीए करो या मत करो, मैं पहले दिन से ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि तुम सीए वाले स्टूडेंट हो, और मैं तुम्हें ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैं सीए फाउंडेशन का जर्नल एंट्री का सम तुम सबको दूंगा और तुम सॉल्व करोगे, ये सीए फाउंडेशन आसमान से नहीं टपका है, यही चीज है सीए में, 100% सेम, रैदर यहाँ पे ज्यादा डिटेल में, वहां पे तो भी शॉर्ट में लिया गया, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है जनरल लेजर वाला, 100%, और तुमको मैं सीए के मॉड्यूल के साथ आईसीआई के साइट पे मॉड्यूल होते हैं, मतलब बुक्स होते हैं उनके, वो डाउनलोड करूंगा और वो सामने दिखाऊंगा, और वहां पे एक ट्रांजेक्शन रहेगा, प्रोप्राइटर विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तुम्हें पूछाएगा सीए का ट्रांजेक्शन बताओ, जनरल एंट्री क्या है, क्या रहेगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, उस सीए के मॉड्यूल में एक ट्रांजेक्शन है कि गुड डिस्ट्रीब्यूटर एज अ फ्री सैंपल फॉर 5000 रुपीज, जनरल एंट्री पास करो, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, सीए की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो 11 में भी है, बट तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा डर डाल के रखा हुआ है, और डर किन बच्चों ने डाला है जिन्होंने 11 12 ये किया ही नहीं था, सीधा 12 के बाद बोली सीखू आओगे, डायरेक्ट आपसे विचारता फ्री सैंपल, अरे भाई 11th में था, तो टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है, ये 3 चीजें समझी, सिर्फ ये चार्ट निकाल लो इतना तुम्हारे हिसाब से, फिर कल हम थोड़ा एडवांस में, और आज मैं कुछ ट्रांजेक्शन दूंगा, तुम 3-4 ग्रुप में डालूंगा, तुम लोगों को इस चार्ट के हिसाब से उसको क्या करना है, एंट्री करना है, और नरेशन भी लिखना है। कुछ बच्चों ने होमवर्क किए, लेकिन मुझे पता है कुछ बच्चों की इसमें क्या दिक्कत होगी, उन्होंने नरेशन में लिखे रहेंगे। तो अगर नरेशन नहीं लिखे तो होमवर्क कंसिडर नहीं होगा पूरा। ओके, तुम भी चार्ट बना लो बेटा, बना तो लो, आए हो तो कुछ तो लिख के जाओ। एक बुक आने लेगा तुमको, आफ्टर योर एडमिशन जिनको बुक्स नहीं मिले, एक एक बुक देते हैं अपन ना, एक नोटबुक आई थिंक सो दिया हुआ है तुमको, जिनको नहीं मिला एक नोटबुक क्लास की तरफ से रहेगा ITCA का, तो नोटबुक हम आपको देंगे आफ्टर एडमिशन के लिए। ऑनलाइन वाले बेटा तुमको, अगर तुम नासिक में तो जरूर लेके जाना, बट अभी वैसे क्या करें, एक नोटबुक प्रोवाइड होता है ITCA का है वो। समझ बेटा, ऑनलाइन में सबको जो भी प्रेजेंट है, एवरीवन यस और नो कमेंट कर दो। चलो, सानिका है, अदिति है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्राइडे सैटरडे को एकदम आराम से वापस अकाउंट की जीरो वाली दुनिया में जाएंगे, जहाँ पे हम जीरो से वापस सब करने वाले थे। पेपर रहेगा ना जो बच्चे थे उनका, कौन से पेपर रहेंगे बताएगा आपको, कौन सा पेपर रहेगा बताएगा, बताता हूँ। परचेस, सेल, क्रेडिट, रिटर्न, वो वाला जनरल एंट्री जो होमवर्क किया ना तुमने, वही वाला। GST हो सकता है, मतलब इतना ही जो अब तक GST होगा, और ये रहेगा परचेस। ओके बेटा, थैंक यू। चलो यहाँ पे एंड करते हैं ऑनलाइन वालों का लेक्चर। ये मेरा हैंड राइटिंग तुमको समझेगा नहीं, बट मैं बताता हूँ।